हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भाई सर्दी और खांसी और बुखार का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। भाई बदलते मौसम में अभी क्या है, विंटर का समय चल गया, बारिश निकल चुकी है और जैसे विंटर का मौसम चालू होता है और ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ व्यक्ति क्या होता है भाई, बीमार होते जा रहे हैं। बीमार होते जा रहे हैं, साथ साथ में उनको क्या हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा चलती आ रही है। अब खांसी के लिए मैंने बहुत सारे दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। सूखी खांसी के लिए कौन सी सायरप दी जाती है और गीली खांसी के लिए कौन सी सायरप दी जाती है। अब सायरप लेने के बाद भी कुछ लोगों को क्या होता है भाई, खांसी ठीक नहीं होती। अब वो क्यों नहीं ठीक होती, उसका हम कारण जानेंगे। दूसरी बात, उसका ट्रीटमेंट मैं पूरा बताने वाला हूँ एलोपैथिक, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक देना पड़ेगा तभी जाके व्यक्ति की खांसी ठीक होगी, चाहे गीली हो चाहे सूखी खांसी हो। और साथ में दोस्तों क्या, बदलते मौसम के साथ साथ में क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी सांस लेने के साथ साथ क्या होता है, उनको एंटी कोल्ड की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सर्दी खांसी बुखार का कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों यार, हमारे चैनल को अभी सपोर्ट की जरूरत है और आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों सर्दी खांसी और बुखार की अगर सबसे पहला किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है भाई, सर्दी खांसी बुखार से अगर ग्रसित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कॉमन कोल्ड दिखने को मिलेगा भाई, सबसे ज़्यादा सर्दी, साथ में खांसी और हल्का सा बुखार भी आ सकता है। सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि मेन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कोल्ड और ड्राई कफ ज़्यादा अगर आप देखने को मिल रहा है पेशेंटों में। उसके बाद दोस्तों मौसम जैसे ही बदलता है, बारिश का मौसम खत्म होता है और विंटर वाला यानी ठंड वाला मौसम जैसे चालू होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर चलती है तो खांसी की वजह से लोगों को क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। और उसके साथ साथ में खांसी तेज चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कोल्ड भी होने लगता है, खांसी भी चलने लगती है। और साथ साथ में क्या होता है, किसी व्यक्ति को भाई सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत होती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उन व्यक्तियों में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोल्ड होता है तो उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो एक एलर्जी की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है, क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटीबायोटिक ही आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट ठीक होगा। तो उस इलाज के बारे में बात कर ले तो दोस्तों क्या क्या इसमें टैबलेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ओरली टैबलेट। ओरली टैबलेट में आपको सबसे पहले दे देना है दोस्तों सीनारेस्ट मेडिसिन। सीनारेस्ट मेडिसिन में 3 साल्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला तो दोस्तों इसमें होता है पैरासीटामोल, जो कि बुखार और दर्द को ठीक करता है। वह बुखार के साथ साथ में क्या होता है, किसी व्यक्ति को दर्द होने लग जाता है, तो बुखार और दर्द को ठीक करता है। उसके बाद में दूसरा साल्ट होता है दोस्तों इसमें क्लोरोफेरेनामाइन मेल्टेड। ठीक है, ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, किसी व्यक्ति को धूल या मिट्टी से किसी तरह की एलर्जी रिएक्शन हो गया या फिर एलर्जी हो गई तो ये इसको रोकता है। ठीक है, फिनाइलोफ्राइन, ठीक है ना, फिनाइलोफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड जो सबसे ज़्यादा सीनियरेस्ट मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये आपको देना है। आपको दिन में 2 बार आपको इसको देना है। ठीक है ना, सुबह शाम आप इसे दे सकते हैं। अगर फीवर ज़्यादा आ रहा है तो आपको दिन में 3 बार भी इसे दे सकते हो आप। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों दूसरा मेडिसिन की अगर बात की जाए तो इसमें यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन चलानी पड़ेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है वो यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। देखो, एंटीबायोटिक अगर सबसे ज़्यादा अगर सीजन में कोल्ड में अगर चल रहा है और विंटर के समय में जो अगर सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट दे रही है तो वो है दोस्तों लियोफ्लॉक्सिन 700 mg की टेबलेट आती है। ठीक है, लियोफ्लॉक्सिन 700 mg की टेबलेट एक अडल्ट व्यक्ति में आपको उसमें ओडी में चलाना है। ठीक है, अगर ये दोपहर के टाइम में देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि ये जो मौसम जो स्टार्ट होता है ठंड वाला, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसी एंटीबायोटिक का देखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको लियोफ्लॉक्सिन 700 mg की टेबलेट आपको देना है ओडी में। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन तक आपने लियोफ्लॉक्सिन दिया और लियोफ्लॉक्सिन देने के बाद में यहाँ पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, भाई सपोजिंग किसी पेशेंट को ठीक नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे लियोफ्लॉक्सिन की जगह पे आपको एकोसोसिप्रोक्सिम 500 mg का टेबलेट आपको देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, खांसी के साथ में कोल्ड है और बुखार है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक ये काम करेगा। लियोफ्लॉक्सिन 750 से भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चला तो यहाँ पर एक आपको मैंने बताया अल्टरनेटिव। थर्ड जो मेडिसिन दी जाती है दोस्तों इसमें मोन्टेक्स FX
ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एसिब्रोफाइलिन होता है, ठीक है ना, और प्लस मोन्टेलोकॉस्ट और फेक्सोफेनाडाइन यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अगर ये मेडिसिन दी जाती है तो उसे एलर्जी को तो काम करेगा, साथ में अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की शिकायत है, साथ में ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो उनमें ये बहुत जल्दी असर देगी, बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें इसके अंदर एसिकोब्रोफाइलिन जो होता है ये यहाँ पर सांस लेने में जिसको दिक्कत आती है उसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, और उससे सांस लेने में एसआर भी लिखा है, यानी सस्टेन रिलीज का काम करेंगे, मतलब बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होती है और ये अपने धीरे धीरे अपना काम करता है। तो सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लेने पर। साथ में से मोन्टेलोकॉस्ट और लेवोसिट्रिजिन यहाँ पर अगर एंटी एलर्जी धूल मिट्टी, अगर किसी एलर्जी से अगर किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ, नाक में बह रही है और उसके बाद में खांसी हो, तो यहाँ पर खांसी के साथ साथ अगर गले में खराश, गले में इन्फेक्शन हो तो ये भी यहाँ पर दूर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है यहाँ पर, इसमें देखा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे लेना कैसे, इसको एक टेबलेट सुबह शाम आपको देना है, ठीक है, सुबह शाम देना आपको खाना खाने के बाद, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि स्टेरॉइड मेडिसिन चलानी पड़ेगी। स्टेरॉइड इसलिए चलानी पड़ेगी दोस्तों, एक्यूट अगर केस है भाई, अगर थोड़े लंबे समय से खांसी चल रही है और ठीक नहीं हो रही है, सर्दी जुकाम लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें एक्यूट में हमें स्टेरॉइड देना पड़ेगा। अब स्टेरॉइड आपको 3 दिन ही देना है, इसमें 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना। तो ओमिनी कार्टिल 10 mg का जो आता है मैक्लोइड कंपनी का, ये आपको देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर ये जो स्टेरॉइड ये कब देना, आपको सूखी खांसी के लिए देना भाई, तीनों मेडिसिन तो देना ही आपको, सिनारेस्ट, लियोफ्लॉक्सिन और आपको मोन्टेक्स एफेक्ट के साथ में अगर सूखी खांसी हो रही है तो आपको स्टेरॉइड एम्यूनोकार्टिन 10 mg का भी देना है, ठीक है। और अगर पेशेंट को गीली खांसी मतलब यानी बलगम आ रहा, कफ के साथ बलगम आ रहा, तो आपको इसमें क्या करना, ओमनीकोटिल की जगह पे आपको डेफ्लेजोकोड देना है, ठीक है, देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया भाई स्टेरॉइड कब चलाना है, यहाँ पे सिर्फ स्टेरॉइड 3 दिन ही चलाना है, ठीक है। सूखी खांसी हो तो आपको ओमनीकोटिल चलाना, और गीली खांसी हो तो आपको डेफ्लेजोकोड 10 mg के चलाना है, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आते हो कि यहाँ पे ओरल की तो बात हो गई, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सायरप। देखो सायरप आपको देना है इसमें टेस्क्यू डी और एलएस, यहाँ पे 2 सायरप मैंने बताई। डी आपको देना है ड्राई कफ में, और एलएस देना दोस्तों गीली खांसी में, यानी लियोसल्ब्यूटामॉल इसमें होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 ml यानी 10 ml आपको सुबह शाम आपको इसमें पिलाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सीरियस कंडीशन है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, जुकाम बुखार वगैरह ठीक नहीं हो रहा है, विंटर का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पर इंजेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आईव्यू इंट्रामेस्कुलर भी हम इसे दे सकते हैं। सेप्ट्रोक्सोन का इंजेक्शन आता है दोस्तों 1 ग्राम का, ये आपको देना है, ठीक है। साथ में आप डेक्सोना 2 ml का भी दे सकते हैं। और सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है, अस्थमा की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो आपको डेरिफाइलिन 2 ml का इंजेक्शन भी आपको दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, और इसी दोस्तों आई होप आप समझ गए हो सर्दी खांसी बुखार का फुल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।